सुप्रसिद्ध कवयित्री अमृता प्रीतम जी की 101वीं जयंती के माध्यम से लोकप्रत प्रकाशन द्वारा आयोजित उनकी कही हुई लिखी हुई कविताओं का हम लोग संयोजन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं मंदार गजानन राजे मुंबई टिटवाला से उनकी एक कविता शहर आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है आपको ये बहुत पसंद आएगी। अमृता प्रीतम जी की लेखनी एक असाधारण लेखनी में से एक है, जहां पे शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपने मन के उठते हुए तूफान और उसमें उठती हुई उनकी भावनाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्हीं को समर्पित और उन्हीं के द्वारा रचित ये कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। शहर। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है, सड़कें बेतुकी दलीलों सी और गलियां इस तरह जैसे एक बात को कोई इधर घसीटता कोई उधर। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है, हर मकान एक मुट्ठी सा भींचा हुआ, दीवारें किचकिचाटी सी और नालियां जो मुंह से झाग बहता है। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। यह बहस जाने सूरज से शुरू हुई थी, जो उसे देखकर यह और गर्माती, और हर द्वार के मुंह से फिर साइकिलों और स्कूटरों के पहिए गलियों की तरह निकलते और घंटियां हान एक दूसरे पर झपटते। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। जो भी इस बच्चा शहर में जन्मता पूछता कि किस बात पर यह बहस हो रही है, फिर उसका प्रश्न ही एक बहस बन जाता। बहस से निकलता, बहस में मिलता। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। शंख घंटों के साथ सूखते, रात आती फिर टपकती और चली जाती, फिर नींद में भी बहस खत्म ना होती। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। यहां पर इस कविता में दिल, दिमाग और मन की पीड़ा को बड़े ही सही मायने में अमृता प्रीतम जी ने हम सबके समक्ष रखा है। सोचने वाली बात यही है कि ना कभी मन दिल की सुनता है ना दिमाग की, ना दिमाग कभी दिल की सुनता है ना मन की। सबका अपना अपना ही एक कारवां है। मन की बातें मन ही जाने, न जाने कोई। इस कविता के माध्यम से यही संदेश अमृता प्रीतम जी ने हम सबको दिया है। मुझे इस श्रृंखला में ये कविता कहने के लिए मैं लोकप्रत प्रकाशन का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।